नमस्कार, मैं हूं दिनेश यादव। साथियों, ओपीपी का पेपर लीक हो गया। विद्यार्थियों की मांग है कि पेपर दोबारा हो, लेकिन उनको इनके फायदे नहीं पता है कि पेपर लीक होने के कितने फायदे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार जो मुझे रिपोर्ट मिली है, वो आज मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, जिससे आप जानकर ये चौंक जाएंगे और कहेंगे कि यूपीपी का पेपर जितना सही से हो जाता उतना अच्छा है कि पेपर लीक हो जाता। अब जरा सोचिए कि एक बच्चा अपने घर से निकलता है और वो सेंटर तक जाता है। उसे सेंटर पर भूख लग जाती है, वो कुछ ना कुछ खाए पिएगा। सेंटर के बाहर ठेले वाले लगे होते हैं, कोई पकौड़ा बेच रहा है, कोई समोसा बेच रहा है, कोई चाउमीन बेच रहा है। अब मान लीजिए कि एक ठेला वाला एक दिन में 1000 रुपए वहां से कमाता है। सेंटर के बाहर 10 ठेले लगे हुए हैं, तो एक दिन में वहां पे 10 ठेले वाले 10,000 रुपए कमाएंगे। ऐसे उत्तर प्रदेश में मिनिमम मान लीजिए 100 सेंटर बनाए गए हैं, तो 100 सेंटरों से लगभग एक दिन में 10 लाख रुपए आएंगे। फोटोकॉपी को छोड़ दीजिए, मैं केवल यहाँ पे खाने पीने चीजों की, चाय को छोड़ दीजिए और चीजों को छोड़ दीजिए, मिनिमम मान रहा हूं कि 10 लाख रुपए विद्यार्थियों से एक दिन में आता है। अब दूसरा पहलू जो रिपोर्ट मुझे मिली है उसको मैं बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। दूसरा पहलू यह है कि अगर एक बच्चा अपने घर से सेंटर तक जाता है तो यातायात पर मिनिमम 100 रुपए खर्च करता है। और आप जानते हैं कि 60,000 पदों के लिए 48 लाख बच्चों ने भाग लिया। एक बच्चा अगर 100 रुपए यातायात पर खर्च करेगा, संसाधन पे खर्च करेगा, तो 48 को अगर 48 लाख को 100 से गुणा करेंगे तो 48 करोड़ रुपए आएगा। मतलब उत्तर प्रदेश में एक दिन में 48 करोड़ रुपए के फायदे हुए, 48 करोड़ रुपए की कमाई हुई। अब जरा सोचिए कि ऐसे ही 2-4 महीने में 2-4 पेपर लीक हो जाए तो हमारा देश जीडीपी में कितना आगे चला आएगा। अब इसके फायदे कितने हैं कि अगर 2-4 महीने में पेपर लीक हो जाता है तो हमारा देश धीरे धीरे जीडीपी में नंबर 1 आ जाएगा। अब विरोधियों को, विपक्षी दलों को यह चीज अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो शोर करते हैं और कहते हैं पेपर लीक हो गया, इसमें सरकार की गलतियां हैं, सरकार सख्त कानून नहीं बनाती है। पेपर लीक होने के बहुत फायदे हैं। हर 2-4 महीने में पेपर लीक होना चाहिए, जिससे हमारा देश जीडीपी में नंबर 1 आ जाए। अब दूसरा पहलू ये बताते हैं कि जरा सोचिए, जिस देश की जनता पुलिस को कहती है कि करप्ट है, पुलिस भ्रष्ट है, उसी पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जिसको करप्ट कहते हैं, जिसको भ्रष्ट कहते हैं, उसी में भर्ती होना चाहते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप क्यों भर्ती होना चाहते हैं? मतलब सबसे ज्यादा करप्ट जो है आज की युवा है। अब जरा सोचिए और सोचकर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपको अगली रिपोर्ट में, जैसे ही कोई और रिपोर्ट मिलती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।